आखिर वही हुआ जिसका डर था, वही हुआ जिसका अंदेशा था, वही हुआ जिसको लेकर हमने सवाल पूछा था और कल ही सवाल पूछा था कि क्या ये टीम इंडिया जो हार सामने न्यूजीलैंड के खिलाफ है पुणे टेस्ट मैच में उसे टाल पाएगी। घर के अंदर सारा गुमान टूट गया है। न्यूजीलैंड ने पुणे में जीत हासिल की और 69 साल का जो सूखा था, जो कसक थी न्यूजीलैंड के मन में, सोचिए 1955-56 में पहली बार न्यूजीलैंड और भारत के बीच में यह टेस्ट मैच खेला गया था। तब से लेकर अब तक लगभग 68-69 साल हो चुके हैं और तब से लेकर अब तक जो सवाल था न्यूजीलैंड के क्रिकेट प्रेमियों के मन में, न्यूजीलैंड के तमाम कप्तान जो आकर चले गए, तमाम खिलाड़ी आकर चले गए कि क्या वो भारत को भारत में हरा पाएंगे, सीरीज हरा पाएंगे। पहले बेंगलोर हारे, उसके बाद पुणे में हार के साथ ही जो टॉम लेथन की कप्तानी वाली न्यूजीलैंड की टीम है, कमाल की टीम है साहब, 113 रन से जीत दर्ज की है। 359 रन का टारगेट दिया गया था, उसी को लेकर हमने कल सवाल पूछा था कि क्या ये हार जो सामने दिख रही है वो टाल पाएगी। ये सवाल इसलिए कि ये वो टीम नहीं है जिसमें सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़ और भी दिग्गज खिलाड़ी नजर आते थे, सहवाग नजर आते थे। इस टीम में वो दमखम नजर नहीं आ रहा था। रोहित और विराट के दम पर यह टीम मजबूती की उम्मीद करती है। दोनों खिलाड़ी किस तरीके से फेल हुए उस पर हम बात करेंगे। ये जो सूरमा फेल हुए हैं, दिवाली के पहले जितने एटम बम खिलाड़ी थे अपने, वो सब फुस हो गए। बेंगलोर में 8 विकेट से जीत दर्ज की है और उसके बाद पुणे में देखिए 113 रन की जीत दर्ज हुई। न्यूजीलैंड की टीम कमाल की टीम है भाई, और 12 साल के बाद घर में भारतीय टीम हार का सामना कर रही है। सीरीज हारी है 2012 में, जो सीरीज हारे थे वो इंग्लैंड से हारे थे, 2-1 से सीरीज हारे थे। आप सोचिए मैच में क्या हुआ है। लंच से पहले 86 रन पर 1 विकेट था। रोहित शर्मा जो लगातार फ्लॉप्स तो दिखाते जा रहे हैं वो आउट हो गए थे। लंच होता है, लंच के बाद जो अगले 86 रन थे उसमें 6 विकेट पवेलियन लौट गए। एक बार खिलाड़ियों का आप थोड़ा सा स्कोर देखिए, किस तरीके की परफॉर्मेंस दी है भारतीय खिलाड़ियों ने आज। ये टॉप लेवल के बल्लेबाज हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। क्यों ये फेल हुए हैं, इस पर एक अलग सीरीज बन सकती है, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलना है किसी को, रणजी नहीं खेलना है, दिलीप ट्रॉफी नहीं खेलना, और उसके बाद इस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं। स्टार खिलाड़ी हैं। एक ही खिलाड़ी जो शुरुआत में ही दमखम दिखाता हुआ नजर आया, जिसने न्यूजीलैंड की स्पिन गेंदबाजी के सामने बढ़कर शॉट मारे, 3 छक्के लगाए, 9 चौके लगाए, यशस्वी जायसवाल, लाजवाब पारी खेली। इस खिलाड़ी ने साबित किया है कि आगे आने वाले वक्त में कौन से बेहतर खिलाड़ी निकल सकते हैं, अपना अपना लोहा मनवाया। लेकिन कप्तान रोहित 8 रन पर आउट हो गए। पहली पारी में 0 पर आउट हुए थे, इस बार 8 पर आउट हुए। शुभमन गिल की बात की जाए, चोटिल थे, अब वापसी की उन्होंने बेंगलोर के बाद पुणे में 23 रन बनाए। पहली पारी में 30 रन बनाए थे, ये सेकंड हाईएस्ट था पहली पारी में, इससे ज्यादा जडेजा ने बनाए थे। विराट कोहली आते हैं जिन पर बड़ी जिम्मेदारी थी, और ऐसा माना जाता है भी, ऐसा रिकॉर्ड में है कि जब भी मुश्किल में टीम इंडिया होती है, विराट कोहली के अंदर वो अलग सी पावर आ जाती है। 17 रन बनाकर आउट हो गए, पहली पारी में सिर्फ 1 रन। ऋषभ पंत रन आउट हुए, खाता भी नहीं खोल पाए। पहली पारी में अगर देखा जाए तो ऋषभ ने 18 रन बनाए थे। अब आते हैं सुंदर की बात करेंगे। गेंदबाजी अच्छी की है तो वहां पर ग्रेस मिलना चाहिए, ऑलराउंडर है ये। 21 रन बनाए इन्होंने और पहली पारी में इनके रन 18 थे। सरफराज जिन्होंने बेंगलोर में बहुत अच्छी पारी खेली थी, 150 रन की पारी खेली थी, वो फ्लॉप हुए इस बार दोनों पारियों में। पहली पारी में 9 रन है, दूसरी पारी में, माफ कीजिएगा, इस बार 9 रन है और पहली पारी में 11 रन बनाए थे। जडेजा ने आखिरी विकेट जो भारतीय टीम का गिरा, जिसके बाद न्यूजीलैंड की टीम ने जीत दर्ज की। 42 रन बनाकर खेल रहे थे जडेजा, जो आउट हुए। बाउंड्री पर उनका कैच हुआ। पहली पारी में सबसे ज्यादा रन बनाए थे 38 हाईएस्ट स्कोर था। जो गलती बेंगलोर में हुई थी, 46 रन पर पूरी टीम इंडिया ऑल आउट हो गई थी। ऐसा लगा नहीं उससे कोई सबक हुआ है। अश्विन 18 रन बनाए उन्होंने, 4 रन बनाए थे पहली पारी में। आकाशदीप, उन्होंने 1 रन बनाया है, गलत शॉट खेला। दूसरी तरफ से जडेजा अच्छा खेल रहे थे, आप स्ट्राइक रोटेट कर सकते थे, बढ़कर शॉट खेलने की कोशिश की, आउट हो गए। और बुमराह की बात की जाए तो 10 रन बनाए उन्होंने, 1 छक्का 1 चौका लगाया, लेकिन पहली पारी में 0। जो कमाल किया न्यूजीलैंड की टीम ने, वो कमाल किया सेंटनर की बदौलत। सेंटनर की सनसनी फैल गई पुणे में, 6 विकेट हासिल किए, 7 विकेट पहली पारी में, टोटल 13 विकेट सेंटनर ने निकाले इस स्पिन अटैक वाली पिच पर। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं, स्पिन अटैक वाली पिच जो रणनीति के तहत तैयार की गई थी कि स्पिन अटैक होगा, भारतीय बल्लेबाज खेल लेते हैं, न्यूजीलैंड की टीम को दिक्कत होगी, एक से एक बढ़कर हमारे पास गेंदबाज है, हमारे पास अश्विन है, हमारे पास
जड्डू है, सुंदर है, लेकिन हुआ उल्टा। इस पिच का फायदा जो आपने पिच सजाई, मजमा कोई और लूट ले गया। एजाज जिन्होंने 2 विकेट लिए न्यूजीलैंड की ओर से, और इस तरीके से ये पूरा कारवां जो चला आ रहा था, जीत का सिलसिला जिसे कहना चाहिए, वो खत्म हो गया। न्यूजीलैंड के लिए दोहरी जीत है। न्यूजीलैंड ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की है 69 सालों के बाद, 68 सालों के बाद, और भारतीय टीम के लिए बहुत बड़े सबक हैं। ये जरूर मैं सवाल उठाऊंगा और आपसे पहले पूछता हूं कि आप इस हार का जिम्मेदार किसे मानते हैं? कौन से वो खिलाड़ी हैं जो आपको लगता है कि जिनको अब बदले जाने की जरूरत है? इस पर भी बात होगी, लेकिन एक बहुत बहुत शर्मनाक हार का सामना आज भारत को करना पड़ा है।